आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को दो चार्ज दे रखे हैं, उनकी इन चार्ज को एक्स एक्सिस पे रख रखा है। यहाँ पे इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका हमारे को प्लॉटिंग दे रखी है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट दे रखा है हमारे को। अब हमें इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लॉट से Q1 Q2 का साइन ना फाइंड करना है और इनके मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्लॉट क्या। सबसे पहले हम देखते हैं एक प्लस चार्ज का प्लॉट कैसा होता है और एक नेगेटिव चार्ज का प्लॉट कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर एक सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका प्लॉट कैसा होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/k Q/r², यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर K और Q फिक्स्ड है तो E 1/r² का कैसा होता है, कर्व ऐसा होता है। और नेगेटिव एक्सिस में कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर वाली साइड में ऐसा होगा और इधर वाली साइड में जो इसका डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव में जा रहा होगा। तो यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो डायरेक्शन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 1/r² का ऐसे बनने वाला था, जो ग्राफ कर्व ऐसा बनने वाला था, तो नेगेटिव साइन की वजह से उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K -Q/r²। तो -Q/r² की वजह से ये इधर हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे पॉजिटिव चार्ज में ये ओड फंक्शन बना था, ये भी एक ओड फंक्शन बनेगा और इसका फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लस Q और ये Q1 और ये Q2 दे रखा है। हमारे को इसका साइन नहीं पता है कि क्या है। तो हम देखते हैं कि कौन से वाले का रिजेम्बलेंस किससे आ रहा है। हम देखते हैं कि ये प्लस Q है, इसका ग्राफ प्लस Q। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू K Q/r², यानी R जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चार्ज के बिल्कुल विसिनिटी में चले जाएं, मतलब कोई Q1 चार्ज है, अगर हम उसके बिल्कुल पास चले जाएंगे, उसके पास वाले एरिया की बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, वो Q1 की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड होगा या फिर वहाँ पर Q1 डोमिनेट करेगा। यानी कोई भी चार्ज होगा, मान लो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, अगर ये वाला पॉइंट इस चार्ज के पास है तो इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा, Q/r²। और यहाँ क्या होगा, मान लो यहाँ ये कुछ 1 हुआ ये डिस्टेंस और ये 10 हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/1²। और यहाँ से कितना होगा, Q/10²। तो हो गया Q/100। यानी किसी भी चार्ज के अगर कोई पॉइंट किसी चार्ज के ज़्यादा पास है तो यानी उस पॉइंट पे उस वाले चार्ज, इस पास वाले चार्ज की वजह से इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसी तरह हम देखेंगे कि अगर इस Q पॉइंट के हम विसिनिटी में जाएंगे तो इस वाले Q पॉइंट पे, जो इस वाले Q पॉइंट के Q वाले चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, इससे कम इफेक्टेड होगा। तो हम देखेंगे कि Q1 जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखा रखा है, यहाँ से ऐसा दिखा रखा है और यहाँ से कुछ इस टाइप का दिखा रखा है Q1 की विसिनिटी में। तो हम देखेंगे कि Q1 कौन सा वाला चार्ज है और इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। मतलब अगर हमारा Q1 का ग्राफ ऐसा बन रहा है तो हम देखते हैं कि ये एक नेगेटिव चार्ज से रिजेंबल कर रहा है इसका ग्राफ। तो हम यूँ कहेंगे कि जो Q1 जो है ये एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब Q1 एक नेगेटिव चार्ज है। अब Q2 देखते हैं, Q2 का ग्राफ कैसा है, इस टाइप का। Q2 का ग्राफ कुछ इस साइड से जा रहा है, यूं होके यूं ऊपर होके ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। तो हम कह सकते हैं कि Q1 का ग्राफ Q2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है और इसकी इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ कैसा है, ऐसा और ऐसा, और इसकी पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, यानी हम कहेंगे कि Q2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है। अब हमने इनका
चार्ज तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हमें इनके मैग्नीट्यूड के बारे में कंपेयर करना है। अगर मान लो Q1 और Q2 इक्वल होते तो ग्राफ कैसा होता? अगर यहाँ पे Q1 होता, यहाँ Q2 होता, और ये नेगेटिव है एक, और अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो क्या होता? -Q1, और ये हो जाता +Q1, तो क्या होता? -Q1 होता तो इसकी वजह से ग्राफ कैसा होता? ऐसे होता, और इसकी वजह से ग्राफ क्या होता है? यहाँ से ऐसा होता, और इसकी वजह से Q1 की वजह से ग्राफ क्या होता? ऐसा होता। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर एक बार ये कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार ये नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में क्यों आएगा ये? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार नेगेटिव। अगर ये Q1 और Q2 इक्वल होता है तो हम क्या देखते हैं? एक बार वापस से यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि इफेक्ट कैसे कर रहा है मैग्नीट्यूड इस पे। अगर मान लो ये Q चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब, और ये चार्ज Q2 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? अगर मान लो ये यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम? Q1 K Q1/r²। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव है। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव है। तो यहाँ लिखेंगे K -Q2 क्या है? R प्लस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो d²। और चूंकि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव जा रहा है, अगर हम कोई और पॉइंट ले, यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला पॉइंट, यानी Q2 का इफेक्ट ज्यादा है, यानी हम यूं लिखेंगे ये ज्यादा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नेगेटिव से भी इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जो नेगेटिव साइन के साथ है, ये ज्यादा है किससे? K Q1/r² से। अगर ये हमने देख लिया है, अब इसमें देखते हैं कि Q2 का वैल्यू कितना था, मतलब हमारे पास Q2 का Q1 के साथ रिलेशन क्या था। हम इसको क्या करते हैं? इक्वल पुट कर देते हैं। अगर मान लो, क्या वर्स्ट कंडीशन क्या होती? इक्वल वाली। अगर Q2/r+d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1/r², तो हमारे पास Q2 कितना होगा? r+d का होल स्क्वायर टाइम्स Q1। अब हम देखते हैं कि r+d r² से ज्यादा होगा, यानी Q1 1 प्लस समथिंग समथिंग होगा, यानी Q2 जो है, मतलब Q1 Q2 अपन ने उल्टा ले लिया। r+d में Q1 चार्ज है और r² के साथ Q2 चार्ज था, यानी जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर होगा Q2 और यहाँ होगा Q1, यानी r+d डिस्टेंस से जो ये r+d डिस्टेंस है, ये Q1 की है, तो r+d डिस्टेंस में Q1, तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे कि जो Q1 चार्ज है वो 1 प्लस सम टाइम्स Q2 है। तो यानी हमें एक चीज और पता चल गई कि Q1 ज्यादा है Q1 से, यानी Q1 मैग्नीट्यूड वाइज Q2 से बड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि मोड ऑफ Q1 मोर देन Q2, मोड ऑफ Q1 मोर देन Q2, मोड ऑफ Q1 मोर देन Q2। और हमारी ये वाली कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही? Q1 नेगेटिव है, तो Q1 नेगेटिव है तो हमारा C पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पर एक Q1 है जो Q2 से ज्यादा है, और यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, और यहाँ पर ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, और ये इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर Q1 का इफेक्ट ज्यादा है। इस पॉइंट के बाद Q1 का इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या हुआ कि ये एक बार 0 होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा, यानी यहाँ पर एक बार फिर से Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, तो हमारा C पॉइंट करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।